हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना चैनल मैथमेटिक्स एनालिसिस 2.0 में। आइए आज हम लोग क्लास 7 के साइंस का चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिए, क्या है? हवा, आंधी, तूफान। क्या चैप्टर आपका है? हवा, आंधी, तूफान। आइए हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। कह रहा है आपका क्वेश्चन यहाँ है, देखिए यहाँ से कह रहा है सही विकल्प को चुनिए। कह रहा है पवन दिशा सूचक का उपयोग किया जाता है किस लिए? पवन दिशा सूचक का उपयोग किस लिए करते हैं? पवन की दिशा जानने के लिए। किससे कहते हैं? पवन की दिशा जानने के लिए। आंधी आने पर क्या होता है? किसी भी घर के अंदर छुपना चाहिए। आंधी आने पर क्या करना चाहिए? किसी के घर के आंधी आने पर क्या करना चाहिए? किसी के घर के अंदर छुपना चाहिए। कह रहा है पवन वेग मापा जाता है किससे? पवन वेग मापी से। किससे मापा जाता है? पवन वेग मापी से। निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर दीजिए। यदि आप यह कैसे कह सकते हैं कि हवा गर्म होने पर फैलता है? आइए हम लोग इसका चर्चा करते हैं। तीन आकार के बोतल पर बारी बारी को समान आकार के बैलून को कसकर बांध देते हैं। तीन आकार के क्या करेंगे? बोतल पे समान आकार के बैलून को बारी बारी से कसकर बांध दीजिए। अब इसमें एक बोतल को एक मार्ग से दूसरे एक मार्ग से जिसमें गर्म जल हो रख दीजिए। दूसरे बोतल को सामान्य जल से भर दीजिए। कुछ देर बाद अवलोकन करने पर बैलून फूला हुआ मिलेगा। क्या मिलेगा? बैलून फूल जाएगा। इससे पता चलता है क्या होता है? वायु क्या होता है? गर्म होने पर फैलता है। अब देखिए, एक गतिविधि बताइए जिससे पता चले कि वायु दाब डालती है। करा एक ऐसा गतिविधि है जिससे क्या पता चले? वायु प्रेशर डालती है। करा एक प्लास्टिक की बोतल को गर्म पानी यानी आधा भर लीजिए। बोतल को ढक्कन कसकर बंद कर दीजिए। ढक्कन कस के बंद कर दीजिए। अब इसे बोतल को ठंडे जल से भरी बाल्टी में दीजिए। अब एक बाल्टी में ठंडा जल भर लीजिए, उसमें इसको बोतल को दे दीजिए। कुछ देर के बाद हम पाएंगे कि बोतल चिपक जाता है और यह वायु दाब के कारण होता है। किसके कारण होता है? वायु दाब के कारण। तेज हवा उस क्षेत्र की वायु दाब कम कर देती है। कैसे? गर्म होकर हवा ऊपर की ओर उठती है और वह खाली स्थान को भरने के लिए तेज हवा वहां आने लगती है। जब भी मतलब खाली स्थान होता है तेज हवा क्या होता है? दौड़ते, जिसको हम लोग दौड़ने लगती है। इस कारण वहाँ का वायु दाब कम हो जाता है और तेज हवा आने के कारण पुनः वायु दाब कम हो जाता है। क्या हो तेज हवा इसका क्या होता है? वो हवा में टकरा तो वायु दाब, जैसे कोई विंडो, जिसको घर में क्या होता है? विंडो होता है, इसी कारण विंडो भी होता है। आंधी में कमज़ोर छप्पर क्यों उड़ जाते हैं? आंधी में कमज़ोर छप्पर इसलिए उड़ जाते हैं जबकि आंधी के कारण छप्पर के ऊपर क्षेत्र में वायु दाब घट जाता है और छप्पर के नीचे का वायु दाब ज़्यादा हो जाता है और वायु दाब छप्पर के ऊपर कम होने के कारण आंधी में छप्पर उड़ जाता है। घर के अंदर का वायु दाब क्या होता है? अधिक हो जाता है और ऊपर का वायु दाब कम हो जाता है, जिसके कारण छप्पर उड़ जाता है। आइए हम लोग अगला देखते हैं। चक्रवात से बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? चक्रवात से बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। कह रहा है चक्रवात पूर्वानुमान की सूचना जल्द रेडियो, टेलीविज़न या संचार माध्यम से द्वारा देनी चाहिए। कह रहा है किसके द्वारा देनी चाहिए? संचार माध्यम के द्वारा इसको देनी चाहिए। कह रहा है संचार माध्यम से द्वारा देनी चाहिए। पहला सूचना को कभी खतरा पूर्व लेना चाहिए। सभी सूचना क्या लेना चाहिए? मतलब गंभीर, यहाँ लिखा गंभीरता पूर्व लेना चाहिए। अच्छा से उसको ध्यान देना चाहिए क्या सूचना कर रहा है। एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए, एक दूसरे का मतलब हेल्प करना चाहिए। सूचना मिलने पर उस पर अमल करना चाहिए और सुरक्षित समझें। राज्य को सूचना दिया मतलब भूकंप होने वाला है या बाढ़ आने वाला है तो उस पर क्या करना? अमल करना चाहिए और आदमी को पहले सचेत हो जाना चाहिए और अपना सुरक्षा ढूंढ लेना चाहिए। थैंक यू। आई होप आपको वीडियो अच्छा होगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।